अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स, वेलकम बैक टू इविक हाई स्कूल होमवर्क सीरीज। आज हम अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी लेंदी है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो सब आप ही की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको इवन रीडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी इस चैप्टर की, और आपको इस चैप्टर की सारी बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले बच्चों हम इसका कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज का सेक्शन 1.1 इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय हेयर रूट, जाइलम, फेलम या स्टोमेटा। ओके बच्चों, इसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि वाटर और जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं या जो आप कह लें मिनरल्स होते हैं वो जड़ों से पत्तों तक कैसे जाता है। तो उसके हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। हेयर रूट है, इसका हमें आइडिया है कि वो क्या होते हैं। जाइलम फेलम हम आगे कंसिडर करेंगे, और स्टोमेटा जो है ना वो आप कंसिडर करें जैसे हम ह्यूमंस में लंग्स का वर्क, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, प्लांट्स के लंग्स जो हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, तो बस ये आप पॉइंट समझ लें यहाँ पे। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज जाइलम, ठीक है। इसको भी हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट इज एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कैम्बियम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल या कैम्बियम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। लाइट के साथ फोटोसिंथेसिस को और क्या चीज रिक्वायर्ड है। जो चीजें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज होती हैं, प्लांट यूज करता है, वो चीजें हमने बतानी है, ठीक है। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन एंड डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बच्चों मतलब है कि फोटोसिंथेसिस से जो चीजें पैदा होती हैं, बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ ऑक्सीजन, और दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा हमारा है ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट्स। फिर वही मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मतलब है कि जो चीज रेस्पिरेशन से बनाई गई है, बनाई जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसको हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ईजी है ये सब, बहुत ईजी है, आप लोगों ने प्लीज घबराना नहीं है और 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करना है, ओके। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शंस हैं वाटर, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाटर। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो एरियल पार्ट है यानी कि जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, जो हवा में होता है, ठीक है, प्लांट का, उसमें जो लॉस ऑफ वाटर वाला अमल है, लॉस ऑफ वाटर वाला प्रोसेस है, वो उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ट्रांसपिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, ये सारे अगर आपको वर्ड्स अभी नहीं समझ आ रहे तो यकीन जाने इस वीडियो के एंड पे आप इनको फिंगर टिप्स पे आपको पता होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, ओके। अच्छा जी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा मिनरल है जो रिक्वायर होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस या मैग्नीशियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। सो ये दोनों एडहेसिव और कोहेसिव आर द राइट ऑप्शंस, लेकिन आप इसमें से कोहेसिव को टिक करें। सो द राइट ऑप्शन इज कोहेसिव फोर्स। Last question is rate of transpiration decreases with the increase of temperature, intensity, light, humidity in air या wind speed. So the correct option is answer C, humidity in air. तो questions की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इन questions में जहाँ पे मैंने मस्टर्ड कलर में कोई चीज़ लिखी हुई है, आपने वो अपने आंसर में नहीं लिखनी, राइट। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप उसको लिखना चाहते हो फेयर इनफ, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तो आपका आंसर उसके बगैर भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज प्राइमरी रूट। The first root to emerge from seeds radicle is called primary root. It grows downward and it is also called taproot. तो बच्चों सबसे पहला जब सीडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब सीड आपने जमीन के अंदर डाल दिया और वो अब उसको आपने पानी दिया और वो अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो जो सबसे पहला ऑर्गन एक सीड में से निकलता है, सीड के रेडिकल में से निकलता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ओके। ये और जो ये प्राइमरी रूट होती है ये हमेशा डाउनवर्ड्स जाती है, ये डाउनवर्ड्स ग्रो करती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज सेकेंडरी रूट।
Roots that grow out from primary roots are called secondary roots. It helps plant to further absorb water and nutrients for the soil. Okay, root का बेसिक बच्चों हम सबको मालूम होना चाहिए कि मकसद होता है कि उन्होंने वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं या डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं उनको जमीन में से एब्जॉर्ब करना है, राइट। तो प्राइमरी रूट जो है वो हमें समझ आ गई कि वो फर्स्ट ऑर्गन है जो कि एक सीड में से निकलता है और नीचे की तरफ ग्रो करता है, राइट। और उसके बाद जो आगे से उसकी लेट्स से शाखें बनती हैं या उसकी ब्रांचेस बनती हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। ये क्या हेल्प करती हैं कि ये फर्दर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती हैं प्लांट को, ठीक है। अच्छा, इसकी ये मैंने साथ इमेज दी हुई है, अगर आप इसको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे बना लोगे तो आपकी टीचर जो है वो इसको अप्रिशिएट करेंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का क्या फंक्शन होता है बच्चों? रूट कैप की आप ये इमेज देखें तो यहाँ पे हमें ये नजर आ रही है कि प्राइमरी रूट्स लेट्स सपोज है, ठीक है। इसके साथ फिलहाल उन्होंने ये सेकेंडरी रूट्स नहीं बनाई हुई। ये आप ऊपर ब्राउन वाली इमेज में देखोगे तो यहाँ पे वो उन्होंने बनाया हुआ है सेकेंडरी रूट्स, राइट। तो आप अब ये मस्टर्ड वाली इमेज देखें तो इसके बिल्कुल जो पॉइंट पे एंड पॉइंट जो है इसको रूट कैप कहते हैं। तो इसका क्या मकसद है एक प्लांट की रूट के अंदर? इसका बच्चों मकसद ये होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? दबाव होते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस दबाव होता है, ठीक है। मिट्टी का हो गया, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी बैरूनी चीज के प्रेशर से वो जो बीज है वो खराब ना हो, ये जो है रूट कैप ये मेक श्योर करता है, ठीक है। इट इनेबल्स रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। ये जो है ये सॉइल के अंदर प्लांट को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने चीजें मस्टर्ड कलर में लिखी हैं वो आप अपनी कॉपी में बेशक ना लिखें, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक फूड एंड ऑक्सीजन, राइट। ये फूड बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं, साइंस में इसको हम ग्लूकोज कहते हैं विच मीन्स फूड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये चीजें फोटोसिंथेसिस से बनती हैं, लेकिन आपने अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ ये जो ग्रीन में फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपने राइट करना है, ओके। जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी। ये 3 चीजें रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना। और फूड विच इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दीज आर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन जो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से या रिएक्ट करने से बनाई जाती हैं चीजें, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन का हमें यहाँ वर्ड इक्वेशन राइट करनी है। तो बच्चों वही बात है जो मस्टर्ड कलर में है वो आपने अपनी कॉपी पे नहीं राइट करना, ये आपकी सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। द प्रोसेस इन विच फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बच्चों बेसिक चीज आप ये समझ लो कि जब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज पैदा होता है, ठीक है, तो प्लांट वो ग्लूकोज नहीं यूज करता, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपकी भी बॉडी के अंदर जो आपने खाना खाया होता है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है और फिर वो आप यूज करते हैं एनर्जी, ठीक है। आपको एकदम खाने से डायरेक्टली एनर्जी नहीं आ जाती, खाना डिजोल्व होता है, वो डिफरेंट एंजाइम्स में जाता है, डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उसको एनर्जी बनाते हैं और फिर आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है, राइट। उसी तरह फूड में भी यही प्रोसेस है कि ग्लूकोज डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लूकोज को रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो एनर्जी जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होती है। तो रिस्पिरेशन का जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या है कि इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो है फूड विच इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये 2 चीजें चाहिए होती हैं क्या करने के लिए? रिस्पिरेशन के प्रोसेस को अमल में लाने के लिए, रिस्पिरेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, ऑलराइट। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड केमिकल एनर्जी, इट इज आल्सो कॉल्ड एटीपी, राइट। तो ये चीजें जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं व्हेन फूड विच इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स। जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी बनाती है। आई एम होपफुल कि आपको अभी तक जो है वो चीजें समझ आ रही हों। अगर आ रही हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा सो दैट आपके फर्दर